बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि ईद की शॉपिंग का सिलसिला उरूज पर पहुंच गया। खवातीन रंग बिरंगे मलबूसात, ज्वेलरी और जूते खरीदने में मसरूफ। इच्छा और अनारकली का बानो बाजार खरीदारों से भर गया, तिल धरने की जगह न रही। मार्केटों की सूरत हाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। अनारकली के बानो बाजार की रौनकें अरूज पर पहुंच चुकी हैं। ईद के लिए खातन की जानिब से खरीदारी जोरों पर है। ईद के सूट की मैचिंग की ज्वेलरी, जूता और दुपट्टे की तलाश अरूज पर है। चूड़ियों के स्टॉल्स पर भी खातन का रश देखने के लायक है। नए डिजाइन तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। इच्छा बाजार में मनपसंद जूते और चूड़ियां खरीदने की रेस भी जारी है। खातन का कहना है कि शॉपिंग करना एक दिन का काम नहीं, कभी कोई चीज मैच नहीं होती तो कभी कुछ पसंद नहीं आता, इसलिए रोज रोज बाजारों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। दुकानदारों का कहना है कि ईद पर खातन का रुझान उनकी मनपसंद अशिया के साथ एक से बढ़कर एक मैचिंग फैशन पर होता है। ईद का जो त्यौहार है वो तो पूरी दुनिया में ही मुसलमानों का बड़ा त्यौहार है और लोग इसमें जो उधर जो ख़रीदारी भी करते हैं। तो माशाल्लाह बाज़ारों में जो होता है हमारा शाम को मगरिब के बाद यानी कि रोज़ा खुलने के बाद जो मार्केटों में रश होता है, दिन को जो मजबूर ऐसे कुछ जिन्हें जाना वो आते हैं, बाकी ख़रीदारी शाम को होती है। ईद पर फैमिलीज की शॉपिंग जब तक अरूज पर ना हो, छोटी ईद की रौनकें मांद रहती हैं। कम से कम वक्त में सबकी कोशिश है कि खरीदारी मुकम्मल हो जाए और कोई कमी ना रहे। ईद में चंद रोज बाकी, लारी अड्डे पर परदेसियों का रश। परदेसियों का ईद मनाने के लिए आबाई इलाकों में जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। लारी अड्डे पर किराए नामे आवेज़ां कर दिए गए। सिटी टर्मिनल पर मुसाफिरों के बैठने का खातिर ख्वाह इंतजाम ना किया जा सका। लाहौर से चकवाल का किराया 1690, लाहौर से टोबा टेक्सिंग का किराया 1060 रुपए, लाहौर से जफरवाल नारोवाल का किराया 690, सियालकोट 740, झंग 1250, जबकि गुजरात का किराया 590 रुपए मुकर्रर रहा। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए मुसाफिरों का मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आया। मुसाफिरों का कहना था कि सिटी टर्मिनल पर बैठने के लिए इंतजामात नाकाफी हैं। मुसाफिर जगह जगह पे रुल रहे हैं तो यहाँ पे बैठने के लिए कोई प्रॉपर इंतजाम नहीं है। जगह कुछ थोड़ी सी जो है वो वेटिंग एरिया जो है वो ज़्यादा करना चाहिए ताकि मुसाफिर आएँ। और दूसरा जो है वो यहाँ पे देखें आप जगह जगह पे ना मुसाफिरों को प्रॉपर गाइड किया जा रहा है। तो इस चीज़ पे मुझे लगता है कि थोड़ा इस चीज़ पे जो है वो हुकूमत को काम करना चाहिए। कुछ नहीं बढ़ाए हुए हैं, कुछ का निज़ाम ठीक है, कुछ का बहुत ही ऑकवर्ड और बड़ा फरसूदा निज़ाम है। ये जंग वाली गाड़ी जा रही है, मैं जंग जा रहा हूँ तो उसमें लाइनें लगी हुई हैं, कोई ऑनलाइन सिस्टम नहीं है। बाज़ का सिस्टम बहुत अच्छा है तो इस हवाले से मिली जुली कैफियत है, कोई ये नहीं कह सकते सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। शहरियों ने टिकट सिस्टम ऑनलाइन करने की तजवीज़ भी दी। इनका कहना था कि टिकट के हसूल के लिए कई कई घंटे लाइन में खड़ा होना पड़ता है। ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओनर फेडरेशन के ताहल तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। टोल टैक्स में 25 से 50% इजाफे को मुस्तरद किया गया है। तर्जमान ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओनर फेडरेशन ने कहा कि अगर इजाफा वापस न लिया गया तो ईद के बाद हड़ताल कर देंगे। कैमरा टीम के हमरा बसाम सुल्तान, सिटी 42। ईद अपने प्यारों के साथ मनाने के लिए परदेसियों की रवानगी का सिलसिला जारी है। रेलवे स्टेशन पर परदेसियों का रश है। क्या सूरत हाल है, बताएंगे तौकीर अकरम जी। तौकीर बताइएगा। जी बिल्कुल, ईद जिस तरह से करीब आ रही है, प्यारे जो हैं वो अपने परदेसी अपने प्यारों के साथ ईद मनाने के लिए अपने घरों को वापस लौट रहे हैं और रेलवे स्टेशन पर भी रश जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने में नज़र आ रहा है। लेकिन इंतज़ामिया की गफलत और अदम तवज्जो की वजह से परदेसियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ट्रेनें जो हैं वो तकरीबन 2.5 से 3 घंटे ताख़ीर का शिकार हैं, जबकि जो परदेसी हैं वो रेलवे स्टेशन पर 3-3 घंटों से इंतज़ार कर रहे हैं कि रेलगाड़ी आएगी तो हम अपने घरों को रवाना होंगे। लेकिन ना तो उनको यहाँ पर कोई आगाह करने वाला है, ना यहाँ पर कोई मालूमाती कैंप लगाया गया है जो कि परदेसियों को ताख़ीर की वजह बता सके या फिर उनको जो है वो ट्रेन की टाइमिंग बता सके। इसकी वजह से जो परदेसी हैं वो गिला शिकवा करते दिखाई दे रहे हैं इंतज़ामिया से कि ईद की खुशियों के अंदर जो हम अपने प्यारों से मिलने के लिए अपने घरों को रवाना हो रहे हैं, लेकिन इंतज़ामिया की अदम तवज्जो की वजह से यहाँ पर जो है वो जितना ज़्यादा रश है उतनी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि सहूलियात भी जो हैं वो उस तरह से नहीं दी गई हैं। और परदेसी इस बात का मुताला कर रहे हैं कि अभी 2 दिन बाकी हैं, इंतज़ामिया को जो है वो होश के नाखून लेने चाहिए और परदेसियों के लिए सहूलियात जो हैं वो जितनी ज़्यादा हो सके फराहम करनी चाहिए। जी ठीक है, तौकीर आपका बहुत शुक्रिया। कि ईद की छुट्टियां, गैर कानूनी तमीरात माफिया सरगर्म। ख़याबान फिरदौसी, ख़याबान चिनाब, पाइन एवेन्यू पर दुकानों के लेंटर डालने का प्रोग्राम। ऑपरेशन के बाद रुकी गई बिल्डिंग्स दोबारा तामीर हो गई। पाइन एवेन्यू VVIP रोड पर बगैर पार्किंग प्लाजा खड़ा कर दिया। डिफेंस रोड पर 6 से ज़ायद गैर कानूनी तामीरात धड़ल्ले से जारी हैं। LTA को कंट्रोल एरियाज में गैर कानूनी तमीरात की खुली छूट। ईद उल फितर की छुट्टियों में LTA कंट्रोल एरियाज में गैर कानूनी तमीरात माफिया ने कमर कस ली।
غیر قانونی کمرشل تعمیرات گرانے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ LD آفس کے اطراف خیابان فردوسی، خیابان جناح، پائن ایونیو پر دکانوں کے لینٹر ڈالنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ LDA کی جانب سے غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن کروانے کے بعد روکی گئی بلڈنگز دوبارہ بن جائیں گی۔ پائن ایونیو VVIP روڈ پر بغیر پارکنگ پلازا بنوا دیا، عید کی چھٹیوں میں کھلوا دیا جائے گا۔ ڈیفینس روڈ پر 6 سے زائد غیر قانونی تعمیرات دھڑلے سے مکمل کر لی گئی۔ ایونیو 1 مین بولی وارڈ پر بھی کمرشل ٹائپ تعمیرات مکمل کروا لی گئی۔ LDA ٹاؤن پلاننگ کی مبینہ ملی بھگت سے غیر قانونی تعمیرات میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ LDA کنٹرول ایریاز پرائیویٹ اسکیموں میں بھی گھریلو عمارتیں کمرشل عمارتوں میں تبدیل ہو گئیں۔ LDA کی جانب سے غیر قانونی تعمیرات رکوانے کا کوئی اسکواڈ نہ بنایا جا سکا۔ بنیادی مراکز صحت کے بعد ٹیچنگ اسپتال بھی ٹھیکے پر دینے کا فیصلہ، جناح اسپتال کے ایڈمنسٹریشن اور کلینکل مینجمنٹ شامل۔ علاج معاوضہ پرائیویٹ فرم کے حوالے ہوگا، پرائیویٹ کمپنی سے پیشکش طلب، مرحلہ وار دیگر علاج گاہیں بھی ٹھیکے پر دی جائیں گی۔ جناح اسپتال کی ایڈمنسٹریشن اور کلینکل مینجمنٹ ٹھیکے پر دینے کا عمل شروع کر دیا گیا۔ جناح اسپتال کو ٹھیکے پر چلانے کے لیے پرائیویٹ کمپنیوں سے پیشکش طلب کر لی گئی ہیں۔ پرائیویٹ فرموں کو 2 مئی تک پیشکش جمع کروانے کے لیے اشتہار جاری کر دیا گیا ہے۔ جناح اسپتال ٹھیکے پر دینے سے علاج معالجہ پرائیویٹ فرم کے حوالے ہوگا۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کے افسر شاہی نے جناح اسپتال کو چلانے میں ناکامی پر ٹھیکے پر دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق مرحلہ وار دیگر علاج گاہیں بھی ٹھیکے پر دینے پر غور کیا جا رہا ہے۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ میں 281 سینئر رجسٹرار میڈیکل افسران تعینات، ترقی پانے والے 130 میڈیکل افسران نے ڈیوٹی سنبھالی۔ 151 سینئر رجسٹرارز کی مختلف ٹیچنگ اسپتالوں میں تعیناتی کر دی گئی۔ پلاسٹک، پیڈیاٹرک، نیورو اور جنرل سرجری کے سینئر رجسٹرار بھی مختلف ٹیچنگ اسپتالوں میں تعینات کر دیے گئے ہیں۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ میں 281 سینئر رجسٹرار میڈیکل افسران تعینات ہیں، ترقی پانے والے 130 میڈیکل افسران نے ڈیوٹی سنبھال لی۔ 151 سینئر رجسٹرارز کی مختلف ٹیچنگ اسپتالوں میں تعیناتی، پلاسٹک، پیڈیاٹرک، نیورو اور جنرل سرجری کے سینئر رجسٹرار بھی مختلف ٹیچنگ اسپتالوں میں مقرر۔ پانی ضائع کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم، لاہور ہائی کورٹ کے پانی کے ضیاع پر جرمانوں کا بھی کہہ دیا گیا۔ قحط سالی سے متعلق 2 روز میں اقدامات کرنے کی ہدایات، پنجاب میں پانی کے بچاؤ کے لیے ایمرجنسی نافذ کرنے کی تجویز۔ جیسے شاہد کریم کے عید کے بعد دوبارہ انسداد اسموک کیس سنیں گے۔ عدالت نے قحط سالی کے حوالے سے 2 روز میں اقدامات کرنے کا حکم دے دیا۔ جسٹس شاہد کریم نے اسموک تدارک کیس کے حوالے سے سماعت کے دوران ریمارکس دیے کہ حکومت کو تمام طلباء کو ماحولیاتی رضاکار بنا دینا چاہیے۔ طلباء دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کی تصاویر حکومت کو بھجوائیں۔ طلباء پانی کے ضیاع کی تصاویر بھی بھجوائیں تاکہ کارروائی کی جا سکے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے خلاف 1 ہفتہ ایکشن لیا جائے تو حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ چنگچی رکشا کی رجسٹریشن پر آئندہ سماعت پر رپورٹ پیش کی جائے۔ ممبر ماحولیاتی کمیشن نے بتایا کہ واسا کو واٹر میٹرز کی خریداری سے متعلق سمری بھجوائی۔ 8 لاکھ کنیکشنز ہیں، صرف 10,000 میٹر لگے ہوئے ہیں۔ عدالت نے حکم دیا کہ صارفین کو بلوں میں قسطوں میں رقم شامل کر کے واٹر میٹرز فراہم کیے جائیں۔ جیسے شاہد کریم نے ریمارکس دیے، پہلے کہا تھا کہ پنجاب میں واٹر ایمرجنسی نافذ کریں، لگتا ہے لوگوں میں احساس مر گیا ہے۔ یہ قحط کی صورتحال ہے، لوگوں کو بھی ذمہ داری سمجھنی چاہیے۔ عدالت نے ہدایت کی کہ ماحولیاتی کمیشن DG PDMA سے آج ہی ملاقات کرے، پانی ضائع کرنے والوں کو جرمانے کیے جائیں۔ حکومت نے اسکول بسوں کے حوالے سے کچھ نہیں کیا۔ وکیل نے بتایا کہ LDA سپورٹس کمپلیکس کو اب اسکولوں کے بچے استعمال کر سکتے ہیں۔ عدالت نے کہا کہ ایسا طریقہ کار بنائے کہ بچوں کے لیے سہولیات مفت ہوں۔ عدالت نے مزید سماعت عید کی چھٹیوں کے بعد تک ملتوی کر دی۔ ملک محمد اشرف، سٹی 42۔ دن بھر کی عدالتی کارروائیوں کا احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ایڈیشنل سیشن جج شاہد حمید نے جنوبی چھاونی میں قتل ہونے والے روش خان کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے ملزم ملادتا کو سزائے موت 5 لاکھ جرمانہ عائد کر دیا۔ عدم ادائیگی جرمانے پر مزید 6 ماہ قید بھگتنا ہوگی۔ سول عدالت نے اداکارہ ناصر جہانگیر کے خلاف 1 کروڑ 10 لاکھ روپے ڈگری جاری کر دی۔ اداکارہ کے خلاف اسود ہارون نے ریکوری کا دعویٰ دائر کیا تھا۔ طلبی کے باوجود ناصر جہانگیر کے پیش نہ ہونے پر یک طرفہ فیصلہ سنایا گیا۔ دعوے میں موقف اختیار کیا گیا کہ ناصر جہانگیر نے نقدی، گاڑی اور دیگر چیزیں وصول کی لیکن ان کو واپس نہیں کیا۔ محبت کی شادی کرنے والی لڑکی کا والدین کے ساتھ جانے سے انکار۔ ماں باپ نے لڑکی مہرین کو زبردستی ساتھ لے جانے کی کوشش کی۔ چیخو پکار پر سیشن کورٹ سیکورٹی نے لڑکی کو تحویل میں لے لیا۔ لڑکی کو اسلام پورہ پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ ایڈیشنل سیشن جج غلام فرید قریشی کی عدالت میں سید ثقلین نے بیوی کو حبس بیجا میں رکھنے کی درخواست دی۔ پیکج کے مطابق عمرے کے دوران سہولت نہ دینے کا معاملہ، شہری نے بن اجمل ٹریولرز گلباغ کے خلاف ہرجانے کا دعویٰ دائر کر دیا۔ عدالت نے درخواست گزار کو ابتدائی بحث کے لیے طلب کر لیا۔ صارف عدالت میں دعویٰ DHA کے مبشر حفیظ نے دائر کیا۔
वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मुबैना तौर पर एड्स फैलने के असबाब का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने एड्स के सद्देबाब के लिए ऑपरेशनल प्लान तलब कर लिया और एड्स के फैलाव के असबाब और जिम्मेदारों का तयन करने की हिदायत की। इजलास में यूनिसेफ, WHO और महकमा हेल्थ पंजाब का जॉइंट मिशन कायम करने का फैसला भी किया गया। एड्स के सद्देबाब के लिए जॉइंट मिशन 7 ता 14 अप्रैल मुतासरा बच्चों की हिस्ट्री ट्रेसिंग करेगा। हुकूमत 15 लाख खानदानों को माहाना राशन देगी। वज़ीर आला ने राशन कार्ड मंसूबे की मंजूरी दे दी है। तलबा को मेट्रो और बसों के लिए कार्ड भी मिलेंगे। वज़ीर इत्तलात और नशियात अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। बोलें कि बलोचिस्तान से सूबों में दहशतगर्द बाहर से ऑपरेट कर रहे हैं। DGPR में वज़ीर इत्तलात और नशरियात पंजाब उज़मा बुखारी ने कहा कि रमज़ान सहूलत बाजारों में म्यारी अशिया की फराहमी यकीनी बनाई गई। रमज़ान मुबारक हमेशा हर हुकूमत के लिए एक चैलेंज होता है, चैलेंज रहा है, लेकिन इस चैलेंज को चीफ मिनिस्टर साहिबा ने और उनकी टीम ने जिस अर्क रेज़ी के साथ, जिस मेहनत जाफशानी के साथ अंजाम दिया है, वो अपने आप में एक तारीख है। उज़मा बुखारी ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब ने फैसलाबाद में मुलजिम की गिरफ्तारी का खुद जायजा लिया। पंजाब में तफ्तीश अब साइंसी बुनियाद पर की जाती है। जब तक वो मुलजिम जो आज गिरफ्तार हुआ है शेर अली, जब तक वो गिरफ्तार नहीं हुआ, चीफ मिनिस्टर ने एक लम्हे का जो है वो सुकून नहीं लिया। वो हर वक्त पूरा वक्त उस ऑपरेशन की खुद निगरानी करती रही और चंद घंटों के अंदर मुलजिम का गिरफ्तार होना अपने आप में एक तारीख है। मामले खसूसी बराए प्राइस कंट्रोल सलमा भट्ट ने कहा कि रमजान निगहबान पैकेज के तहत वफात पाने वाले पे ऑर्डर्स के हामिल अफराद के खानदानों को इमदादी रकम फराहम की जा रही है। हमारे पास काफ़ी केसेस आए थे इस तरह के जो लोग जिनके पे ऑर्डर्स आए थे लेकिन वो वफात पा चुके हैं, तो उनकी जो ख़ानदान हैं, उनके लाहिकीन हैं, जो बेवा हैं, उनके नाम पर इनको ट्रांसफ़र कर दिया गया है। और फिर एक बहुत ज़्यादा जो इशू आ रहा था कि जिन बुज़ुर्ग ख़वातीन और हज़रात के जो थम बायोमेट्रिक नहीं ट्रेस हो रहे थे ओल्ड एज की वजह से, उनको भी हमने ट्रांसफ़र कर दिया। सलमा भट्ट ने कहा कि गुज़िश्ता 26 दिनों में 1 करोड़ 28 लाख से ज़ायद अफराद ने मुख्तलिफ अज़ला के स्टॉल से खरीदारी की। हमारे ये 80 जो रमज़ान सहूलत बाज़ार हैं, इसमें अभी तक जो 26 रमज़ान तक 1 करोड़ 26 लाख लोग इससे विज़िट कर चुके हैं और इसमें शॉपिंग कर चुके हैं, जो बायर्स का नंबर है, जो फुटफॉल है इसका। और इसमें तकरीबन 60 लाख किलोग्राम से ज़ायद सब्जियां और फल फरोख्त हुए। रिलीफ स्टॉल से अवाम ने यकम रमजान से अब तक 1,70,000 से ज़ायद आटा थैले खरीदे। कैमरा टीम के साथ राउद दिलशाद हुसैन, सिटी 42। सूबाई वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत इजलास आइंदा 25 वर्षों में 159 शहरों के म्यूनसिपल मसाइल का जायज़ा लिया। वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़ीशान रफ़ीक ने सज़म क़यादा किया कि मरीम नवाज़ हुकूमत सूबे के 169 शहरों में अगले 25 साल तक के म्यूनसिपल मसाइल का हल फराहम करेगी। वो सिविल सेक्रेटरीट में होने वाले इजलास में खिताब कर रहे थे, जिसमें चीफ मिनिस्टर सिटीज़ डेवलपमेंट प्रोग्राम में पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट शकील अहमद मियाँ, स्पेशल सेक्रेटरी आसिया गिल और एडिशनल सेक्रेटरी ने भी शिरकत की। पंजाब म्यूनसिपल डेवलपमेंट फंड कंपनी के MD सैयद जाहिद अजीज़ ने शिरका को ब्रीफिंग दी। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक ने कहा कि प्रोग्राम के तहत पहले मरहले में 59 शहरों में अंडरग्राउंड वाटर टैंक, सीवरेज सिस्टम, डिस्पोजल पंप स्टेशन बनाए जाएंगे। स्ट्रीट लाइट्स और पार्कों की तामीर और बहाली भी यकीनी बनाई जाएगी। इस मंसूबे में शहरों की 2050 तक तमाम ज़रूरियात को मद्देनज़र रखा जा रहा है। वासा का वारिस रोड ग्राउंड में पानी महफूज करने का मंसूबा। सूबाई वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन ने वाटर टैंक का संग बुनियाद रखा। वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज अहमद, MD वासा गुफरान अहमद ने शिरकत की। वासा का बारिशी पानी को महफूज करने के लिए ज़ेर ज़मीन वाटर टैंक्स की तामीर का सिलसिला तेज़ी से जारी है। सूबाई वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन ने वारिस रोड ग्राउंड वाटर टैंक का संग बुनियाद रखा। वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज अहमद, MD वासा गुफरान अहमद, इलाका उमायदीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। ICC विमेंस क्वालिफायर मैचेस और PSL 10 के हवाले से इजलास सदारत TC लाहौर और TIG ऑपरेशंस ने की। इजलास में मैचेस और टीमों की सिक्योरिटी समेत दीगर उमूर का जायजा लिया गया। बांग्लादेश, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेस्ट इंडीज़ और थाईलैंड की विमेंस क्रिकेट टीमें 4 अप्रैल को पहुंचेंगी। मैचेस कज़ाफ़ी स्टेडियम और HSN कॉलेज की ग्राउंड में होंगे। विमेंस क्रिकेट टीमों के प्रैक्टिसिंग सेशन नेशनल क्रिकेट अकेडमी में होंगे। विमेंस क्रिकेट टीमों के 9 डे मैचेस होंगे और 6 मैचेस डे और नाइट होंगे। PSL 10 का पहला मैच लाहौर में 24 अप्रैल को होगा। लाहौर में कुल 13 मैचेस होंगे। 18 मई को फाइनल मैच लाहौर में खेला जाएगा। मैचेस के दौरान VVIP स्टेटस होगा। स्कूलों ऑफिस औकात के हवाले से जामे हिकमत अमली तरतीब दी जाएगी।
कैंप जेल में ईद से कबल कैदियों से प्यारों की मुलाकात। इस दौरान दिक्कत आमेज मनाजर। अजीज व अकारिब अश्कबार। ईद से कबल जेलों में आम मुलाकात की इजाज़त के बाद कैंप जेल में 2500 के करीब मुलाकातियों की असीरान से मुलाकात करवाई गई। ईद के लिए कपड़े, जूते और दीगर सामान भी जमा किया गया। आईजी जेल मियां फरूक नजीर की जानिब से जेलों में टरू तक आम मुलाकात की इजाजत दी गई। कैंप जेल में अपने प्यारों से मिलने के लिए आने वाले मुलाकातियों की बड़ी तादाद पहुंच गई। सुपरिटेंडेंट जेल चौधरी जहीर विरक का कहना है कि आम दिनों में 700 से 800 तक मुलाकातें करवाई जाती हैं, जबकि आम मुलाकात की इजाजत के बाद तादाद 2 गुना बढ़ गई। आने वाले तमाम शहरियों की सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मुलाकात का सिलसिला जारी रहा, जबकि रिहाई के लिए आने वाले तमाम रुकावटों पर अमल दरामद लाजमी करवाया जाए ताकि कैदी अपने प्यारों के साथ ईद मना सके। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक लोग जो है वो मुलाकात करके जा चुके हैं। ईद वाले दिन भी मुलाकात होगी और ईद के नेक्स्ट डे भी होगी, लेकिन दोनों में से एक दिन ही मुलाकात कर सकते हैं। जिसने पहले दिन कर ली वो दूसरे दिन नहीं कर सकता, जिसने पहले दिन नहीं की वो दूसरे दिन मुलाकात कर सकता है और अपना पका हुआ सामान सिर्फ खाना वगैरह वो दे सकता है। मुलाकात शेड में असीरान से मिलने के लिए आने वालों से ईद के कपड़े, जूते और दीगर सामान भी जमा किया गया। मुलाकातियों की आंखें नम थी क्योंकि इनके करीबी अजीज खुशी के मौका पर इनके साथ ईद नहीं करेंगे। ईद के मौका पर खुसूसी मेन्यू दिया जाएगा और मुलाकातों का सिलसिला भी जारी रहेगा। कैमरामैन सैयद मिराज के साथ अली साहिद, सिटी 42। ये साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन और सूबाई वज़ीर चौधरी शाफी हुसैन से चेयरमैन रोयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की मुलाकात। अमन और अमान की सूरत हाल, मुल्क को दरपेश चैलेंजेस, इत्तेहाद और यगानगत और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत हुई। मुलाकात में ख़ातमुन्नबीयीन यूनिवर्सिटी की बहाली और कुरान कॉम्प्लेक्स से इस्तेफादा करने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया गया। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि मुल्क को दहशतगर्दी समेत दीगर मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। बाहमी इत्तेहाद की कुव्वत से ही मुल्क को मुश्किलात की दलदल से निकाला जा सकता है। चौधरी शाफी हुसैन ने कहा कि महकमे औकाफ और मजहबी अमूर के मामलात की बेहतरी के लिए उलमाए किराम और दीनी स्कॉलर से मुशावरत का अमल जारी है। अब्दुल कबीर आज़ाद ने चौधरी शुजात हुसैन की सेहतयाबी के लिए दुआ भी की। डायरेक्टर जनरल नैब लाहौर की माहाना खुली कचहरी सैकड़ों मुतासरीन ने शिरकत की। डीजी नैब ने तमाम मुतासरीन को सुना और हदायत जारी की। इनमें सरमायादारी कंपनी, पाम विस्टा हाउसिंग, ग्रैंड एवेन्यू हाउसिंग, खैबान अमीन हाउसिंग सोसाइटी, अल रहमान गार्डन फेस 4, अल जलील गार्डन, न्यू लाहौर सिटी और एडन सिटी के मुतासरीन ने शिकायत दर्ज करवाई। डीजी नैब ने हिदायत की कि सरमायादारी कंपनी मुल्जिमान के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल करवाने के इकदाम किए जाए। डीजी नैब लाहौर एहतराम डार ने ग्रैंड एवेन्यू इंतजामिया के खिलाफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस फाइल करने के अहकाम जारी कर दिए। आज ही इसकी फाइल के ऊपर अप्रूवल दे रहा हूँ, इंक्वायरी की, ऑथराइज की, और ताकि ये मुल्क से बाहर ना जा सकें और इनको ईसीएल पे भी और पीसीएल पे रखेंगे। हमारी पूरी कोशिश होगी कि ये जल्द से जल्द इस केस को कंक्लूड करें, लेकिन आप भी डायरेक्टर साहब इसको फौरी तौर पे इंक्वायरी को आज ही मुझसे अप्रूवल ले रहे हैं, तो इंशाल्लाह जी करते हैं। अब इनकी आगाज जो है आज इसे स्टार्ट हो जाएगा। खुली कचहरी में शरीक मुतासरीन का कहना था कि नैब के इकदाम पर मुकम्मल भरोसा है। नैब हाउसिंग सेक्टर केसेस में अरबों की रिकवरी करवा चुका है। डीजी नैब साहब से मुलाकात हुई है, उन्होंने हमें तसल्ली दी है कि अब आपका जो केस है वो नेक्स्ट लेवल पे चला गया। सारे प्रोसीडिंग जितनी भी है वो ईद के बाद जो है ना वो पायंजाम जो है ना वो सरंजाम दी जाएगी। इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह के घर से और उसके बाद नैब के इदारे से ये बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला हम जितने भी मुतासरीन हैं उनको हमारा हक मिलेगा। ईडन का केस लैके आया जी नैब साहब के कोल, उन्होंने सारा कुछ मैं हवाला दसिया वे, लेकिन वो कहते हैं कि जरूर तुहाडा कोई अपना इंशाल्लाह मदद करांगे। डीजी नैब ने आगाह किया कि मुतासिन की शिकायत पर ईडन सिटी स्कैंडल की तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। अल जलील गार्डन, न्यू लाहौर सिटी और लाहौर गार्डन इंतजामिया के खिलाफ मुतासिन की दरख्वास्त पर तादीबी कार्रवाइयों के अहकाम जारी किए गए हैं। उस्मान खादिम कंबो, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना। आप देखते रहिए सिटी 42।